हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9th ज्योग्राफी कर रहे थे हम, और आज जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, कितने लोग किसी कंट्री में रहते हैं, है ना। तो कितने मायनों में ये ज़रूरी हो जाता है। देखो, पॉपुलेशन के बारे में आपको बहुत कुछ सुनते हैं, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, कहीं पॉपुलेशन कम हो रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। तो कई चीज़ें हमने सुनी हैं, देखी हैं। तो उसी सब से रिलेटेड हम पॉपुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है उस सबको आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए, जो लिखा है बुक में वही पढ़ते हैं, एड ऑन मैं करता जाऊंगा जो कुछ भी है। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स who would have utilized the resources and created social and cultural environment? क्या बात लिखी। क्या आप दुनिया को इमेजिन कर सकते हो बिना पॉपुलेशन के, है ना। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो ये जो रिसोर्सेज हैं इतने सारे, मेटल्स, सोना चांदी, कोल और प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ कौन करेगा। और ये इतना सारा ये सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो कौन बनाएगा, कौन यूज़ करेगा उसका। द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। लोग ही हैं जो देश की इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, साथ ही साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट पॉपुलेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी, है ना। लोग ही हैं जो रिसोर्सेज को बनाते भी हैं, यूज भी करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोयला है ना, कोल है। कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्स। कोयला सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं होता अगर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, उसने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीनरीज ना बनाई होती, या इससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए कोई तरीका ना खोजा होता, है ना। अगर मान लीजिए लोग नहीं होते तो कोयले का क्या यूज़ था, पत्थर है ना, पड़ा रहता। तो सिर्फ लोग ही हैं जो किसी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं, अदरवाइज वो इट इज़ नॉट मोर देन अ पीस ऑफ रॉक, है ना। गोल्ड भी क्या है, गोल्ड की वैल्यू क्यों है, क्योंकि लोग उसकी डिमांड करते हैं। अगर लोग ही नहीं होंगे तो गोल्ड भी क्या है, जस्ट पीस ऑफ रॉक, नथिंग एल्स। तो लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, है ना, जो चीज़ें हमको मिली हुई हैं नेचुरली, उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया है। Natural events like flood और सुनामी become disaster only when they affect a crowded village or a town, है ना। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, है ना। तो ये तो नेचुरल इवेंट है, हमेशा से होते रहे हैं। हम उनको डिजास्टर क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो जिंदगी है उस पर खतरा आ जाता है, कई लोग मारे जाते हैं और कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो उन सब सिचुएशंस, ये वो जब सिचुएशन से हम गुजरते हैं इसलिए उसको डिजास्टर बोला जाता है। अब सपोज मान लीजिए कि अर्थ पे कोई ह्यूमन नहीं है और सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आती है, क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा कुछ फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद hence population is the pivotal element in social studies. It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. Resources, calamity, disaster are all meaningful only in relation to human beings. Their numbers, distribution, growth and characteristics of qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of environment. तो कह रहा है कि भैया जो रिसोर्सेज हैं, जितनी भी कालमिटीज़ हैं, जो डिसास्टर्स हैं, या जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रही है पूरी दुनिया में, ये सब की सब सिर्फ और सिर्फ तब मीनिंगफुल है जब पॉपुलेशन होगी। अदरवाइज विदाउट पॉपुलेशन इन सब का कोई लेना देना नहीं है। और सारी ही चीज़ों का जो वैल्यू है वो, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन के रेफरेंस के हिसाब से ही उसको किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे वो जो कंज्यूम करते हैं। तो ह्यूमन बींग है जो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर्स भी है। अब आप साइंस में मत जाइए, अगर साइंस में जाएंगे तो प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट्स होते हैं, है ना, तो वहाँ नहीं जाना है। आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ह्यूमन प्रोड्यूस भी करते हैं चीज़ों को और कंज्यूम भी करते हैं। साइंस में जाएंगे तो प्रोड्यूसर सिर्फ ओनली प्लांट्स है और कोई नहीं है। Therefore, it is important to know how many people are there in country। अब देखिए, जब सारी ही चीज़ें पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रही हैं, लोगों पे डिपेंड कर रही हैं, तो हमारे पास पॉपुलेशन के अच्छे आंकड़े होने चाहिए, अच्छा डेटा होना चाहिए। कैसा कि मान लीजिए किसी देश में कितने लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, कौन से इलाके में रहते हैं, वो उनका जो पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट रेट है, किस रेट पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, पढ़ी लिखी है या बिना पढ़ी लिखी है ना, टेक्निकली कितनी साउंड है, कितने पैसे हैं, गरीब है, अमीर है, उनका सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम कंट्री के लोगों के लिए एक वेल अच्छी तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे। तो अब देखिए, इस सबको समझने के लिए ना इस चैप्टर को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। वी आर प्राइमरली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साइज का क्या मतलब है, कितनी पॉपुलेशन है, इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन एनी एरिया। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कि कितने लोग हैं और कहाँ पे रहते हैं। सेकेंड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, how many peoples every year added to the previous population, that would be discussed। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसमें भी हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा डीप में देखेंगे और जो पॉइंट आएंगे अंदर मैं आपको आगे चैप्टर में लेके जाऊंगा वहाँ पे। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर देयर एज। मान लीजिए किसी देश में सारे यंग लोग हैं या सारे बूढ़े लोग हैं या सारे बच्चे हैं, है ना, तो इससे फ़र्क पड़ेगा ना। तो कितने बच्चे हैं, कितने यंग हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, इस सब का डेटा होना चाहिए। सेक्स, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। उसके बाद उनका लिटरेसी रेट क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशन, और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी क्या है, इस सब के बारे में भी हमको डिस्कस करना है, जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं। अब देखिए, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना पॉपुलेशन है इंडिया का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस राज्य में कितने लोग रहते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में अब देखने वाले हैं। India's population as on March 2021 stood at 1210.6 मिलियन, है ना। देखिए हमारे यहाँ ना हर 10 साल में इन एवरी 10 ईयर्स सेंसस होता है। सेंसस का क्या मतलब है, सेंसस किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका नंबर काउंट करने का ऑफिशियल प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट, हर एक देश की गवर्नमेंट अपने तरफ कराती है, और कोई 10 साल में कराएगी, कोई 20 साल में कराएगी, कोई 5 साल में कराएगी, ये अपने अपने कंट्री का है। लेकिन हमारे कंट्री में हर 10 साल में जो सेंसस है वो होता था। अच्छा, इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस था वो कब हुआ था, 1872 में हुआ था, लेकिन हमारे पास 1881 की जो सेंसस है उसको हम सही मानते हैं। ओके, क्योंकि जो 1872 की सेंसस थी वो समहाउ इनकम्प्लीट मानी जाती है, इसलिए 1881 की जो सेंसस है उसको कंप्लीट सेंसस माना जाता है, जो कि पहली बार इंडिया में हुई थी। चलिए, अभी नेक्स्ट सेंसस कब होने वाला है इंडिया में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 1210.6 मिलियन। अब देखिए ज़रा, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और ये 1210.6 मिलियन, अगर आप इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल नंबर मिल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन है। तो वो आएगा 121 करोड़ 60 लाख के अराउंड।
यही आएगा राउंडिंग। तो अब देखिए पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना उसका 17.6% पॉपुलेशन इंडिया में है। कितना? 17.5%, आई एम सॉरी, पूरी वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। दीज 1.21 बिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, तो 1210.6 मिलियन को 1.21 मिलियन हम बिलियन बोल सकते हैं। पीपल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कंट्रीज वास्ट एरिया। अच्छा, ये सारे लोग एक जगह पे नहीं रह रहे, पूरी कंट्री में अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं। तो हमारे कंट्री का जो एरिया है वो है 3.2 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर यहीं पे भी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 3.28 मिलियन मतलब 32,80,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर ऐसे जाइए, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, इसके बीच में जो जगह है वो बोली जाएगी 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड पे 1.2 बिलियन पीपल्स हमारे यहाँ रहते हैं, 121 करोड़ 60 लाख लोग। अब ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया के पास जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो पूरी दुनिया का 2.4% है, और इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड का 17.5% है। तो कहने की बात यह है कि हमारे पास ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा हैं। द 2001 सेंसस डेटा revealed that Uttar Pradesh with a population size of 199 million is the most populous state in India। तो बिल्कुल 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 199 मिलियन है, मतलब अराउंड 19 करोड़ 90 लाख के अराउंड, है ना। आज के टाइम पे देखें तो 22 करोड़ के अराउंड वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यूपी जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आ जाइए, उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब परसेंटेज के टर्म में देखें तो पूरे कंट्री का 60% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट लाइक सिक्किम हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 0.6 मिलियन। सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? 0.6 मिलियन, मतलब 60 लाख बस। ओके, 60 लाख नहीं, 0.6 मिलियन मतलब 6 लाख पॉपुलेशन है वहाँ की। एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली, लक्षद्वीप की पॉपुलेशन क्या है? 64,429। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 4 स्टेट्स। पूरे इंडिया का लगभग 50% जो पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ 5 है। देखिए इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं, है ना, लेकिन सिर्फ 5 स्टेट में 50% पॉपुलेशन है और बाकी 23 स्टेट में बाकी की 50% पॉपुलेशन है। तो वो 5 स्टेट्स कौन कौन है? पहला है यूपी, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल, फिफ्थ है आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ये इसके अलावा आप मध्य प्रदेश को भी इसमें काउंट कर सकते हो। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन भी अराउंड 7 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगी। Okay. The biggest state in terms of area has only 5.5% of the total population of India। देखिए राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है ना, और वो इंडिया की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन को अपने साथ कैरी करता है। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन का एक मैप दिया है जिसमें ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है एक पाई चार्ट के फॉर्म में दिया है। 82.5% पूरी दुनिया में एक जगह रहती है और इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? 17.5%। मगर अगर दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17.5 लोग इंडिया में रहते हैं। उसके बाद एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है भैया कि टोटल मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर अगर लैंड है तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2.4 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। तो ये एक थोड़ी सी विसंगति है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज्योग्राफिकल एरिया कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होती है? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे जितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे, है ना। 1 स्क्वायर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है? किसी भी कंट्री की एरिया को डिवाइड बाय करेंगे उसकी टोटल पॉपुलेशन से।
तो जो आंसर निकल के आएगा वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। मान लीजिए हमारा एरिया है 10 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है 5, तो 10 डिवाइड बाय 5 तो क्या आएगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और कम पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि ज़्यादा एरिया में कम लोग रह रहे हैं। तो इंडिया में क्या कंडीशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे एक मैप दिया है, पाई चार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, अलग अलग स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद डेंसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, उसके अलावा कर्नाटका 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3, केरला 3, झारखंड 3, असम 3, पंजाब 2, फिर और छोटे आ जाते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ हरियाणा 2% है। उसके बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ये 1% कंट्रीब्यूशन करते हैं, और बाकी के अदर स्टेट यूनियन टेरिटरीज मिला के 2%। अगर नीचे आएंगे कुछ स्टेट यहाँ पर भी हैं, राजस्थान देखिए सबसे ज़्यादा 6%, तमिलनाडु 6%, मध्य प्रदेश 6%, आंध्रा 7%, वेस्ट बंगाल 8%, बिहार 9%, महाराष्ट्र 9%, लेकिन उत्तर प्रदेश 16%। अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश रखता है। फिर आ जाइए इंडिया का मैप पे, इसमें क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई है। तो पहला है देखिए ग्रीन पार्ट, अगर आप देखोगे ग्रीन पार्ट ये किसको दर्शा रहा है, 250 एंड बिलो। ये ऐसे एरियाज को दिखाएगा जहाँ ग्रीन पार्ट है, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, या तो 250 ही है या उससे नीचे है। 250 का मतलब क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, 250 लोग रह रहे हैं। तो देखिए ग्रीन पार्ट कौन कौन सा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और मेघालय और सिक्किम। इतने जो राज्य हैं उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी 250 है, इससे बिलो है। उसके बाद सेकंड है 251 to 500, थोड़ा सा लेमन ग्रीन कलर में आएगा, है ना। तो 251 से 500 वाले कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, ये इतने स्टेट हैं। उसके बाद येलोइश रीजन जो है 501 से 750, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है। ये कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, 3 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन डेंसिटी 501 से 750 के बीच है। उसके बाद अगर आप आ जाओगे 751 से 1000 के बीच की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, केरला में और उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा दिल्ली में। ये 3 राज्य ऐसे हैं। और नेक्स्ट है आपका 1000 एंड अबव। क्या ऐसा कोई एरिया है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 से अबव हो? तो जी हाँ, वो है बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और एक और है यहाँ पे दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली। दिल्ली अपने आप में स्टेट है ना। तो दिल्ली में भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1000 से अबव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2000 वॉज 3। अब देखिए जरा ओवरऑल पूरे इंडिया का निकाला जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे 382 लोग रहते हैं। डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर उसको पूरे ऑल इंडिया के बेस पे देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे अगर आप देखोगे बिहार में, है ना, वहाँ पे 1102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। वहीं अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 17 है। पर ऑल इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर आप मेज़र करोगे तो वो आती है 382। अ स्टडी ऑफ ओके, नोट द states with population densities below 250 person per square kilometer, rugged terrain and unfavorable climate condition, and are primarily responsible for space population in these areas which states have density below 250 persons per square। अब देखिए जरा, अगर आप देखेंगे जिन स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है ना, वहाँ पे आपको ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या ऐसे रीजन होंगे जहाँ पे लोगों को खेती के लिए ज़मीन की कमी होगी, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी नेचुरल कंडीशंस ज़रूर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कम है। अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दें
तो उसके अलावा बाकी सारे जो स्टेट हैं जो ग्रीन पार्ट में हैं वहाँ कुछ ना कुछ वजह है जिस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। हाँ, अब देखिए, असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, हिली डिसइलेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, सैलो और लेस फर्टाइल सॉइल हैव इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी इन दीज एरियाज। कौन कौन से कारण हैं? हिली एरिया है ना, रॉकी नेचर ऑफ टेरेन मतलब मिट्टी का ना होना, मिट्टियों में कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होना, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना फल फूल नहीं पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, नदियाँ होती हैं बहुत सारी, तो इस सब रीजन से लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। फिर आ जाइए नॉर्थन प्लेन्स, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। नॉर्थन प्लेन्स में आएगा आपका यूपी और बिहार, और केरला नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है? बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन विद फर्टाइल सॉइल। दोनों ही नॉर्थन प्लेन्स में तो बहुत फर्टाइल सॉइल है ना, और रेनफॉल भी अबंडेंट बहुत अच्छा होता है। केरला में तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है 3 अलग अलग स्टेट्स को जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, और मुझे कमेंट में आप लिख के बताइएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो ये जो टॉपिक है, बाकी के 2 टॉपिक हमारे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और उसके बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।